सोनीपत के कुम्हार गेट इलाके में लंबे समय से चली आ रही सीवर की समस्या अब बहुत गंभीर हो चुकी है। सड़कों पर बहता गंदा पानी न केवल दुकानदारों की रोजी रोटी पर असर डाल रहा है, बल्कि आम लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। यह समस्या अब पूरे इलाके की सफाई और सेहत के लिए खतरा बन गई है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि गंदे पानी से इलाके में बहुत तेज बदबू आती है, जिससे ग्राहक दुकान पर रुकना नहीं चाहते। इससे उनका कामकाज लगभग बंद हो गया है। उन्हें रोज गंदगी के बीच बैठकर दुकान चलानी पड़ती है, जो न केवल असहज है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। उन्होंने यह भी बताया कि तेज रफ्तार में गुजरने वाले बाइक सवारों की वजह से गंदा पानी उड़कर उनके चेहरे, कपड़ों और पानी के कैंपरों पर गिर जाता है। जब उन्हें धीरे चलने को कहा जाता है तो कई बार झगड़े की नौबत आ जाती है। साथ ही कई लोग फिसलकर गिर भी जाते हैं, जिससे चोट लगने की घटनाएं अब आम हो गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम को इस बारे में कई बार शिकायत दी गई है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। अधिकारी सिर्फ औपचारिक सफाई कर चले जाते हैं, जिसके बाद दोबारा वही गंदगी और बदबू फैल जाती है। इलाके के दुकानदारों और रहवासियों ने प्रशासन से अपील की है कि इस समस्या का जल्द से जल्द स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि सभी लोग साफ सुथरे और सुरक्षित माहौल में रह सकें और बार बार बीमारियों और हादसों से बचा जा सके। ऐसा जी, सीवर की समस्या तो ये काफ़ी समय से है। जब बारिशों का मौसम होता है तब जो है ना ये ओवरफ्लो हो जाते हैं। ये सारा पानी जो है ना सड़कों पे आ जाता है, लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे जो है लोग बहुत दुखी थे। कई बार कंप्लेंट करते हैं तो भी जो है ना वो पूरा ध्यान दिया जाता है उसके ऊपर। तो जब मतलब साफ़ करने के बावजूद भी फिर दोबारा ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो अच्छी तरह से अगर उसको समाधान किया जाए तो वो बिल्कुल सही मतलब ये रास्ता निकल सकता है। अभी बारिश भी नहीं है, फिर भी ओवरफ्लो है। हाँ, तो ये ओवरफ्लो जो है सवेरे से ही मतलब ये पानी जा रहा है कि लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो ट्रैफिक आता है उसके लिए भी काफ़ी दिक्कत होती है। गंदा पानी जो है ना वो सारे लोगों को छींटे वगैरह पड़ते हैं, उससे भी मतलब काफ़ी बीमारी फैलने का डर रहता है। दुकानदारी पे तो असर पड़ेगा क्योंकि कस्टमर जो है ना वो मुश्किल से आते हैं फिर उस हिसाब से। तो क्या मांग करते हो? अब ये कहते हैं कि इसका जो है शीघ्र जो है इसका समाधान निकाला जाए, ताकि जो है ये मार्केट वालों की जो समस्या ठीक से हल हो सके। इसके बारे में ये सर हफ्ते में 15 दिन में हो ही रहती है। वो कंप्लेंट करते हैं, खोल जाते हैं, 2 दिन हफ्ते बाद फिर हो जाती है, क्योंकि मेन होल तो कोई खाली करता नहीं कभी, वो ऐसे भरे पड़े हैं। बस पट्टी मार के या मशीन आके एक बार पानी चालू कर जाते हैं और समस्या बहुत रहती है। आने जाने वाले को छिट्टे लगते हैं, गिर जाते हैं लोग, और दुकानदारों को परेशानी रहती है। बहुत परेशानी है इसकी, भी बंद हो जाते हैं बारिश में, तो पता नहीं क्या हाल होगा यहाँ पे। क्या मांग करते हैं आप? तो ये ढंग से सफाई हो, ताकि बार बार ये प्रॉब्लम ना आए। प्रशासन को भी, हमें भी, सब परेशान रहते हैं। मेन होल खाली कराए जाए तो मेरे ख्याल से समस्या का समाधान हो जाए। मेन होल भरे हुए हैं जी सारे, पॉलीथीन से या कीचड़ से जो भी है भरे पड़े हैं। और मैं जब बैठती हूँ और रोज का भरा रहता है सीवर। कोई दिन ऐसा जाता होगा जो नहीं भरता, और गाड़ी वाले मारे हैं तो वो मेरे मुंह पे आती है। और कहो तो प्रधान जो बन रहे हैं वो करवाते नहीं, देख के चले जाते हैं बस। पानी की चिट्ठियाँ आती है आपके ऊपर? आती हैं। ये कुम्हार गेट बोलते हैं, दयाल चौक कुम्हार गेट। ये तो नालियों की सफाई होती है ना, सीवर की सफाई होती है। हफ्ते में 2 बार से 1 बार 3 बार भर ही जाता है सीवर भी और नाली भी। अब ये देख रहे हैं गंदगी निकली पड़ी है नालियों की, ये दुकान के आगे निकाल जाते हैं। 2-2 3-3 दिन उठता नहीं है कूड़ा। ग्राहक भी परेशान, दुकानदार भी परेशान, और गरीबी का मौसम, मच्छरों की भरमार हो जाती है। कोई गली, कोई सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पे आदमी सुकून से रह सके, छाँव से आराम से बैठ सके। बाकी ये हैं, क्या मांग करते हो? ये मांग करते साफ सफाई होनी चाहिए, सुथराई होनी चाहिए, आदमी को बीमार होने से बचाना जाए। मच्छरों की भरमार है, मलेरिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहे हैं, उसका बचाव कैसे होगा? ये तो सरकार का काम है, सरकार कर सकती है काम। हाँ, पब्लिक हेल्प ना करे फिर तो अलग बात है, पब्लिक तैयार है हेल्प करने के लिए। फिलहाल हम मौजूद है सोनीपत के कुम्हार गेट पर, जहां पर लगातार पानी बह रहा है और आप देख सकते हैं कि सीवर का जो गंदा पानी है वो बाहर निकला हुआ है, और लोग इतने परेशान है कि आने जाने में दिक्कत हो रही है। गंदे पानी से दुकानदार परेशान है,
जो अपनी दुकान पर बैठे हैं। अब लेकिन बदबू इतनी है कि वो आराम से बैठ भी नहीं पा रहे, ना ही अपना सामान बेच पा रहे हैं और ना ही ग्राहक उनकी दुकानों तक आ रहे हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि कब से समस्या हो रही है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। और कब से ये समस्या हो रही है? समस्या ये कल सुबह से है, 2 बार कंप्लेंट भी लिखवा चुका हूँ और निखिल मदान साहब के जो खास हैं उन्होंने मेरे को नंबर दिया था अपने किसी खास शरीक का, तो उनसे भी बात हुई थी लेकिन उन्होंने भी कोई मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया। और मैंने जो पानी यहाँ पे गंदा रुक रहा है और ये लगातार बह रहा है, थोड़ा सा, एक तो ये अंदर से गोबर का है जो अंदर डेयरी है उसकी वजह से आता है, और थोड़ा बहुत ये ब्लॉकेज है जो भी है, इसका तो हमें क्या पता होगा कि भाई अंदर क्या है। तो नगर निगम से कोई कर्मचारी आया हो किसी? अभी तक तो कोई नहीं आया सर। और दूसरी बात, इसका लेवल बहुत नीचा है, मैं इसकी कंप्लेंट कई बार कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं उधर माता जी बैठी हैं, करना उधर भैया सर, उधर माता जी बैठी हैं। जो भी अगर गाड़ी आती है तो सीट सीधी हमारे मुंह पे आती है, और ये पीने का पानी रखा है इसके ऊपर आती है, जिसको हमने लोगों के लिए रखा हुआ है पानी को, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और जैसे इस प्रकार ये गड्ढा है, यहाँ पे कोई गिरने का भी खतरा है। सारा दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं, सारा दिन यहाँ पे खूब जूता बजाई होती है सबकी, कोई किसी को मारता है, कोई किसी को कुछ करता है। अजी, क्या नाम है आपका? दीपक। तो क्या समस्या आ रही है यहाँ पर लोगों को और दुकानदारों को, क्या समस्या आ रही है? ये बंद ही रहता है, ये देखता है, ज़्यादा नहीं खुलता है। ये तो दूसरे तीसरे दिन बंद रहता है, कुछ कोई समस्या ही नहीं। ये दूसरे दिन ये निकल रहा है उस प्रकार बदबू भी आ रही होगी। सारा ही गंद हो रहा है जी। ये तो छींटे आते हैं यहाँ से जाने आने के बाद, छींटे भी आते हैं, छींट तो रुकते ही नहीं। जो आता जाता पैदल तो चल नहीं सकता बंदा, यहाँ जाने आने के लिए पैदल जगह ही नहीं है, पैदल निकलने का रास्ता ही नहीं है बिल्कुल भी। दुकानदार है आप हैं, तो आपकी दुकान पर लोग आते जाते कतराते हैं या आ जाते हैं? आ ही नहीं पा रहे लोग, कहाँ से आएंगे? जब पानी पैरों में आ जाता है कहाँ से गंद उछलता ही नहीं कोई, पड़ रहा है और रास्ता ही नहीं बिल्कुल भी, कोई अंदर जा ही नहीं, ना कोई बाइक खड़ी कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। तो इस दौरान हमारे साथ कुछ राहगीर भी मौजूद है। आज अंकल जी, क्या समस्या आ रही है इससे? भाई समस्या ये है, अगमेर शहर महादार यहाँ से जो है कम से कम 200 फुट दूरी तक ये गंदा पानी बहता हुआ जा रहा है। और तो ये सीवर जो है सिस्टम जो है, अगर जो इसको साथ में नाली हो तो बीच में उसमें चला जाए, नहीं तो कोई नाली है नहीं कुछ नहीं है। और यहाँ का जो है जो रख रखाव है वो ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ तुरंत सरकार इसको खुलवाओ शिविर को, और उसमें जो कमी है वो उसको ठीक करे, क्योंकि या तो शिविर भीड़ा होगा या पीछे से कोई गंदगी आकर उसमें अटक गई है, वो तो यही बताऊंगी साफ करने वाले, तो सरकार इसको तुरंत कराए, क्योंकि बीमारी फैलने का डर है भाई। कंप्लेंट ही खोल के चले जाते हैं। अरे भाई कंप्लेंट नहीं तो कुछ कर ले तू। ये तो जो बात सुनो, मैं तो 83 साल का होलियर देखने लग रहा हूँ, आज तक किसी भी सरकार ने आके और हमारी कोई सुविधा है, गरीबों की तो सुविधा कोई लेता नहीं है। तो बहुत बात सुनो, नगर निगम महानगर हो गया, इसकी तो तुरंत एक गली बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ये गंदगी फैलने से महामारी फैल गई तो फिर कहोगे कोरोना आ गया और कुछ आ गया, बीमारियों के नए नाम और नए फिर वो काम हो गए हैं। तो भाई इसको तुरंत खुलवाओ, और इसको बीमारी से बचने का यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। तो ये हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद थे और राहगीर भी मौजूद है, जिनका कहना है कि ये पानी लगातार बदबू फैला रहा है और बीमारियां फैल रही हैं, और प्रशासन से इनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द इसको खोला जाए और जितनी बीमारियां उससे बचाया जाए। क्योंकि ये कह रहे हैं कि जब ये यहाँ से बाइक गाड़ी कुछ भी जाता है तो इनके छींटे सीधे इनकी दुकान पर आते हैं, कभी इनके पानी के ऊपर, पीने के पानी के ऊपर आते हैं, इनके मुंह के ऊपर आते हैं, जिससे परेशान होते हैं और लोगों को मंदी पे गाड़ी बाइक चलाने के लिए कहते हैं तो इनके साथ झगड़ा होता है। और तो इनकी लगातार प्रशासन से यही मांग है कि इस समस्या से जल्द इनको निजात दिलाया जाए। बाकी की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए SN न्यूज़। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANNM GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।